नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर, जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था आराम शाह। कौन बैठा था? आराम शाह गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का जो संस्थापक है वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान चहलगामी संगठन किस शासक ने स्थापित किया? तुर्कान चहलगामी संगठन किस शासक ने स्थापित किया था? तो तुर्कान चहलगामी जो संगठन था वो बनाया था इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगामी संगठन किस शासक ने बनाया था? तो तुर्कान चहलगामी जो संगठन था वह इल्तुतमिश ने बनाया था। यह 40 अमीरों का एक समूह था। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा स्थापित की? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा स्थापित की? तो ये भी की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न, बलबन को उलूग खां की उपाधि किससे प्रदान की? बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो बलबन को उलूग खां की जो उपाधि थी वो प्रदान की थी नासुरुद्दीन महमूद ने। किसने दी थी? नासुरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पारसी पर्व नौरोज की शुरुआत की? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पारसी पर्व नौरोज की शुरुआत की? तो ये भी की थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने पारसी पर्व नौरोज की शुरुआत की। और लास्ट प्रश्न है कि सिजदा और पावोश प्रथा की शुरुआत किसने की? सिजदा और पावोश प्रथा की जो शुरुआत है वो किस शासक ने की थी? तो सिजदा और पावोश की जो शुरुआत है वो भी की थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सब प्रश्नों को। पहला प्रश्न था
दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था उसका पुत्र आराम शाह। लेकिन यह एक अयोग्य प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए इसे गद्दी से हटाकर इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न आता है किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कौन था? यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसी तरह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट प्रश्न, तुर्गानी चहलगामी संगठन किस शासक ने स्थापित किया? तुर्गानी चहलगामी संगठन किस शासक ने स्थापित किया? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने तुर्गानी चहलगामी संगठन बनाया। यह 40 अमीरों का एक समूह था। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा स्थापित की? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा स्थापित की? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न था, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये प्रदान की थी नसरुद्दीन महमूद ने। किसने प्रदान की थी? नसरुद्दीन महमूद ने। और इसने नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो ये अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पारसी पर्व नौरोज की शुरुआत की? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पारसी पर्व नौरोज की शुरुआत की? तो नौरोज की जो शुरुआत की थी वो की थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। और लास्ट प्रश्न है कि सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।